वेलकम टू द क्लासिक ट्रेडिंग। आज हम देखने वाले हैं टाटा एलेक्सी। क्यों? क्योंकि टाटा एलेक्सी का रिजल्ट है। तो रिजल्ट कब है वो हम देखेंगे, उसका फंडामेंटल देखेंगे, उसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, मतलब चार्ट एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस जो भी बोलो दोनों सेम ही है, वो देखेंगे। और चौथा है कि क्या हम उसको बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चले देखते हैं कि टाटा एलेक्सी का रिजल्ट कब है। टाटा एलेक्सी का रिजल्ट 2015 के रेगुलेशन के हिसाब से फ्राइडे को 23 तारीख को 3 बजे डिक्लेयर होगा। व्हाट डज टाटा एलेक्सी डू? आपको टाटा एलेक्सी अगर बाय करना है तो उसके बारे में जानना तो होगा। तो टाटा एलेक्सी करता क्या है? तो टाटा एलेक्सी बेसिकली टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है। वो नए नए प्रोडक्ट डेवलप करता है, डिज़ाइन करता है, उसको टेस्टिंग करता है और दूसरे को सॉल्यूशन देता है। तो यही टाटा एलेक्सी का बेसिक फंडामेंटल है। जैसे टीसीएस है वैसा ही इसका काम है। फंडामेंटल देखते हैं फंडामेंटल क्या बोलता है। तो टाटा एलेक्सी मिड कैप स्टॉक है। उसका नेट सेल्स 1010 करोड़ है। 1610 करोड़ का नेट सेल्स है। उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? तो 15.35% है। आप समझ सकते हो कि कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है। अब पी रेशियो देखें तो 56.65 पी रेशियो है, जो एक तरीके से अच्छा है। और अभी के हिसाब से अभी का जो लास्ट मंथ का जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो 6.97% इंक्रीज़ हुआ है। मतलब टाटा एलेक्सी में होल्डिंग बढ़ रही है, वो भी डिलीवरी के हिसाब से। तो आप समझ सकते हो कि प्रमोटरों ने कितनी होल्डिंग करके रखा होगा, उनके स्टेक होल्डर होंगे जो भी। वैसे तो टाटा एलेक्सी अच्छा स्टॉक है, अच्छा रिटर्न देता है। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे रिटर्न देता है। देख, जैसे कि मैंने बताया टाटा एलेक्सी का पी रेशियो 56.65 है। वो जो डिविडेंड है हर साल 4% देता है। हर साल टाटा एलेक्सी का डिविडेंड 0.54% होता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना होता है? तो 29.54% है। इक्विटी रेशियो -0.6 है। प्राइस टू बुक रेशियो 16.73 है। अब देखते हैं कि शेयर होल्डर कितने कितने हैं। जो प्रमोटर है उनका जो शेयर होल्डिंग है वो है 44.53%। जो चेंज नहीं हुआ है वो इतना ही है। पर इस साल एफ आई आई इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब 12% इन्वेस्टमेंट हुआ है। म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, 0.51% बढ़ा है। और इंश्योरेंस का तो 0.1% के हिसाब से बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। वैसे ही नॉन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर है वो भी 38% ही है, सेम टू सेम ही है। पर अडर जो डी आई आई है वो -12.72% है। मतलब एफ आई आई 12.7% हुआ है तो डी आई आई ऑब्वियसली निकलेगा। वो एक अलग सा ही पूरा कॉन्सेप्ट है। तो उसके समझने के लिए अगर आपको समझना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा उनको समझ लिया। अभी फंडामेंटल में इतना ही बेसिक समझने की ज़रूरत है कि बाय हम क्यों करें इसको। अगर करना है तो, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करें। अब जैसे कि देखो एफ आई आई इन्वेस्ट हुआ है, मतलब अच्छी खासी वॉल्यूम आई है इसमें। जैसे कि मैंने बताया एक महीने में 6.7% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो चलो होल्डिंग का इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखते हैं, ये एनएससी की साइट का डेटा है। टोटल इनकम 13 सितंबर 2020 का जो इनकम है 43,017 था। सारा इनकम है वो लाख्स में है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाख्स में है। तो टोटल इनकम कितना अभी के हिसाब से 31 दिसंबर के हिसाब से टोटल इनकम है 47,709। मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा है। जो नेट प्रॉफिट लॉस का ग्रोथ है वो भी कितना बड़ा हुआ है। सितंबर में था 7,887 और अभी का जो दिसंबर का लास्ट में है 10,520 है। अब देखते हैं, मेन बात आती है अब डिविडेंड की। तो तो अभी तक हम डिविडेंड देखते हैं, डिविडेंड कितना मिलता है। अब ये देखिए, 18 जुलाई 2017 को 16 रुपये का डिविडेंड मिला है पर शेयर पे। उसके बाद 1:1 बोनस शेयर मिला। मतलब आपके पास एक शेयर है तो वो दूसरा एक शेयर आपको एक्स्ट्रा देगा। 1000 शेयर है तो 1000 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब एनुअल मीटिंग के था टाइम पे 16 जुलाई को क्या तय हुआ? 11 रुपये पर शेयर दिया गया। अगर आपके पास 1,000 स्टॉक है टाटा एलेक्सी के तो आपको 11 रुपये का रिटर्न मिला। डिविडेंड इतना मिलना मतलब 11,000 का आपका डिविडेंड हुआ। 8 जुलाई को कितना मिला 2019 को? तो भाई 13.50। 13 जुलाई 2020 को कितना मिला? तो 16.50। मतलब एवरेज मान लीजिए 10 से 16 के आसपास है। तो अभी भी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 16 से 13 के बीच में ही आपको डिविडेंड मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चार्ट एनालिसिस देखते हैं। चलो हम लोग चले जाते हैं चार्ट पे। ओके, तो हम चार्ट पे आ चुके हैं। ये टाटा एलेक्सी का चार्ट है।
अब टाटा एलेक्सी का चार्ट है, तो आप देख सकते हो कि ईयरली रिटर्न कितना मिलता है। 2010 में उसकी प्राइस थी 98 रुपये, 2014 में वो हुआ 291 रुपये, 2015-16-17 में हुआ 1398, और अभी चल रही है 2000, मतलब 3000 के अप्रोक्स चल रहा है। ये मंथली चार्ट है, मतलब टाटा एलेक्सी का ग्रोथ एक कंटिन्यूस बेस में हो रहा है। अब इसी का हम वीकली चार्ट पे समझे, इसी का हम वीकली चार्ट कर देते हैं, तो वीकली चार्ट में भी सेम ही रेशियो रहेगा। अगर हम देखें तो 2020 का, जब जो भी, अब 2020 की मैं बात करता हूँ, तो 2020 में देखिए, जब कोरोना आया, जब कोरोना की शुरुआत हुई 2019 के एंड में, तो यहाँ पे 2019 का एंड था और 2000 शुरुआत हुई, तो भी टाटा एलेक्सी उतना नहीं गिरा, औरों के हिसाब से गिरा पर उतना नहीं गिरा, और गिरने के बाद भी उसने दुगनी तेज़ी से कवर कर दिया है। तो यही खास बात है इसमें, टाटा एलेक्सी में, कि आप इसको होल्डिंग कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। अब डेली चार्ट पे देखें, अब न्यूज़ है तो न्यूज़ के हिसाब से देखें, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें, तो भाई ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो अच्छा खासा मूव मिलेगा, वो भी अच्छा खासा। इसके अकॉर्डिंग का टारगेट 3500 रुपये का टारगेट है। अगर वो डिविडेंड भी अच्छा देता है, और मान लीजिए कि अभी तो आरएसआई भी नीचे है, ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है आरएसआई देखते हैं, तो यहाँ से और ऊपर जा सकता है आरएसआई। इसका मतलब यहाँ से 3500 आना, मैक्सिमम टारगेट 3500 रख सकते हो। आप चाहे तो बीच में 3300-3200 पे भी निकल सकते हो। यह शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए बेस्ट है अभी। पर उसके सामने देखें तो अभी तो कोरोना ज़्यादा हो गया, अभी आज झारखंड में लॉकडाउन लग गया है, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर न्यूज़ अच्छी आती है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो ये अकेला ही चलेगा, चाहे मार्केट अगेंस्ट क्यों ना तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि टाटा एलेक्सी आप बाई कर सकते हो सके तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ही बाई करें। रिस्क मैनेजमेंट आप चाहते हो तो मैं आपको समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना कि रिस्क मैनेजमेंट में हम समझना चाहते हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो टाटा एलेक्सी का बस यही फंडा है कि अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, डिविडेंड अच्छा मिलता है, तो ये 100% यहाँ से अपसाइड जाएगा और 3500 का टारगेट टच करेगा। आरएसआई भी अभी ओवरबॉट नहीं है, तो आराम से जा सकता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। इसी तरीके का वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।